मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में था। तो 10th स्टैंडर्ड में जब था तो ना, तब टीवी था हमारे घर में, उसमें रिमोट नहीं था, ठीक है, और सिर्फ दूरदर्शन आता था। और सबको पता है कि दूरदर्शन बहुत ही पवित्र चैनल है, ठीक है, बहुत अच्छा चैनल था। और पवित्र चैनल था नहीं था, इंटीमेसी नहीं थी उसमें इतनी। तो अब क्या हुआ कि दूरदर्शन पे मेरे फादर जब भी आते थे, मेरे फादर मतलब बहुत सिद्धांतवादी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और क्योंकि मैं बहुत सिद्धांतवादी हैं वो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माय फादर एंड मी, ठीक है। तो हम लोग ये सेक्स वैक्स पे इतनी बात, मतलब सेक्स में बोल दूं मुंह से, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हुआ कुछ यूं कि उस टाइम पे कुछ इलेक्शंस हुए थे, रिजल्ट आए थे और भाषणबाजी चल रही थी पॉलिटिशियंस की। तो मेरे फादर टीवी देख रहे थे, पॉलिटिशियंस की भाषणबाजी चल रही थी, और अचानक से क्या होता है, वहां पे एक निरोध का पता नहीं मैं ये शब्द कैसे बोल पा रहा हूं, बट इसका ऐड आया, ठीक है। छोटा सा बच्चा था और भाई रिमोट तो था ही नहीं ना, मैं उसे बंद कैसे करता। हालांकि मैं सबसे आगे बैठा हुआ था और मेरे फादर पीछे बैठे हुए थे। तो अचानक से क्या हुआ, ऐड आया, वो चल रहा था, पॉलिटिक्स का स्पीच चल रहा था। अचानक से जब निरोध का ऐड आया तो मेरे फादर के हाथ में ना नींबू था तो उन्होंने क्या किया, मेरे सिर पे जोर से मारा ठप और मैंने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई क्या हुआ। तो मेरे फादर कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती, तूने बंद क्यों नहीं किया उसको, या आवाज धीमी क्यों नहीं करी। मैंने कहा मेरी कहां गलती है, मतलब मुझे क्या पता था कि ऐड आने वाली है। मतलब एक इतना ज्यादा टैबू, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आज मैं अगर बोल भी पा रहा हूं तो मुझे भी हेजिटेशन फील हो रही है। मतलब तो यही समझ में नहीं आता कि इंडिया में 138 करोड़ की जनसंख्या हुई तो हुई कैसे, जिस बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते, वो काम करके 138 करोड़ की जनसंख्या कैसे हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप अगर घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हो, आप मेरी रिस्क पे, मैं कहता हूं आपसे, आपको इंटरनेट, बस एक बात ध्यान रखना, हर चीज का उपयोग पॉजिटिवली और नेगेटिवली हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है साहब। मोबाइल सबके पास होता है, कोई मोबाइल पे गलत चीजें देख रहा होता है, कोई मोबाइल पे चीजें सीख रहा होता है, और चीजें सीखनी साहब आपको कभी ना कभी कोई ना कोई चीज काम आएगी। जो लोग कहते हैं कि मोबाइल पे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, गलत बात है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे मोबाइल में मैंने आज तक कभी कोई गेम नहीं खेली, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट लगता है। मैं वो चीजें देखता हूं जिससे मेरी स्किल डेवलप हो, मैं वो चीजें देखता हूं जिससे जो मुझे मेरे दिमाग को बढ़ाए। मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। मोबाइल, मैं आपको बताता हूं, सुबह उठता हूं, शाम को मेरे हाथ, सुबह से शाम तक मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, लेकिन वो मोबाइल मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं। लर्न हाउ टू डेवलप योर स्किल, कभी समय बर्बाद नहीं करता हूं साहब। इसलिए टेक्नोलॉजी कई लोगों के लिए वरदान है और कई लोगों के लिए अभिशाप है साहब। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मोबाइल का यूज कैसे करना चाहते हैं। कई लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, लड़की पटा लूं, लड़का पटा लूं, या फिर मेरा कोई फ्रेंडशिप हो जाए, किसी से मैं चैट कर लूं, किसी से बात कर लूं। साहब मैंने ये चीज सोची नहीं, जिंदगी में एक ही बात समझी, पैसा है तो इंसान सुरक्षित है, और इसको आप नकार नहीं सकते। भावनाओं में मत बहिए साहब, आप जानते हैं इस बात को, ये झूठ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज पैसा बहुत कुछ है, ये बात आप जानते हो और इसे नकार नहीं सकते। सच बोलिए, क्या इसे आप नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते साहब। ये झूठ बोलते हैं जो लोग कहते हैं। आज लोग पैसे वालों की सुनते हैं, और जिनके पास पैसा है वो साला सा गलत भी बोल रहा तो भी लोग सुनते हैं। क्या सच नहीं है? इसलिए क्या उनको, और एक और बात बता देता हूं, आप उनसे फिर नफरत मत करिए कि पैसा वाला है, पैसा वाला, हम गरीब है। रुकिए साहब, उनकी इज्जत करिए, उन्होंने पैसा कमाया है, जैसे भी मिला, और आपको वहां तक पहुंचना है, क्योंकि आप इज्जत करोगे और आप ये थॉट प्रोसेस रखोगे, वाह पैसा कमाता है, मैं भी एक दिन पैसा कमाऊंगा, साहब आप पैसा कमा जाओगे।